ठीक है। एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और इस बीच मार्केट के अंदर आज फिर से तेजी देखने को मिल रही है और बैक टू बैक इंडाइसेस ने अपने आप को थोड़ा सुधार किया है। बैंक निफ्टी हमेशा की तरह ज़्यादा तेज चल रहा है, उसने आज फ्यूचर्स में 44,000 लगा दिया और आज नया रिकॉर्ड तक फिर से बनाए। 7वीं बार है एक महीने के अंदर जब बैंक निफ्टी अपना ATH यानी कि ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रहा है। खैर, हम 5 बड़ी बातों के साथ हमेशा शुरुआत करते हैं, आज भी वैसे ही करेंगे। फिर रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और साथ ही साथ आज के मन प्रशांत सावंत भी हमारे साथ होंगे। आज आपको लोकसभा भी लिए चलेंगे जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना एक बयान दे सकते हैं। थोड़ी देर में वो अगर बयान आता है तो हम आपको सीधा लोकसभा भी लिए चलेंगे। फिलहाल 90 अंकों की तेजी के साथ 18,600 के पास है निफ्टी। आज हमने एक हल्का गैप किया, गैप के बाद फ्लैट हुए, फ्लैट के बाद फिर तेज हुए। 86 अंकों की बढ़त है, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहा है बैंक निफ्टी। 44,000 के पास है। स्पॉट और फ्यूचर्स ऑलरेडी 44,000 के ऊपर है। करीब 100 अंकों का प्रीमियम चल रहा है निफ्टी पर और करीब 150 से पौने 200 अंकों का प्रीमियम चल रहा है बैंक निफ्टी पर। सरकारी बैंक, ऑटो, IT शेयरों में खरीदारी है, इसलिए आज आप निफ्टी में भी दम देखने को मिल रहा होगा आपको। थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ IT के अंदर। चौथी इंपॉर्टेंट बात, रियल एस्टेट और FMCG शेयरों में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। एक्चुअली थोड़ी चर्निंग है मार्केट के अंदर, जो आपको IT और बैंकिंग के अंदर अभी भी दिख रही है। थोड़ा चर्न हुआ है, पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन रियल एस्टेट और FMCG के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल तक आप रियल एस्टेट और FMCG शेयरों में कमजोरी थी सीधा। और इस बीच निफ्टी का हमने लेवल्स आपसे डिस्कस करें, बैंक निफ्टी के लेवल्स हम आपसे डिस्कस करें उससे पहले कल हमारे साथ हमारी मेहमान थी शिवांगी शारदा। उनका रिपोर्ट कार्ड पहले एक बार देख लेते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से जुड़ेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी में उन्होंने अपना कन्विक्शन दिखाया था। करीब करीब आधा % आपको वहां से गेन हुआ होगा। डालमिया भारत के अंदर भी उनकी पोजीशंस थी, वो कह रहे थे कि यहाँ से आप पोजीशंस लेके चल सकते हैं, तो करीब 2% तक का गेन आपको डालमिया भारत में भी हुआ होगा। अलग अलग स्टॉक्स को लेकर जो एक व्यू पॉइंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 1% का बेंचमार्किंग किया हुआ है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपने आधा % क्यों कैलकुलेट किया? एक्चुअली हमने आधा % इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि आधे % में भी अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्विंग काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए हमने आधा % को भी कैलकुलेट कर लिया। तो डालमिया भारत के अंदर करीब 2% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली है। कुछ एक कॉल से जो हमने शिवांगी से कल जो बात करने पर आपके सामने रखी हैं। अब आज की ट्रेड की बात करते हैं और सीधा पहले आज के तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले आज तेज़ी वाले शेयर्स डिस्कस, एक काम करते हैं, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट ले लेते हैं, फिर तेज़ी वाले शेयर्स पे आते हैं। प्रशांत जी बताइए, निफ्टी के अंदर क्या करें, आपका व्यू पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट है मेरे पास बोलने के लिए। पहला, प्रीमियम थोड़े से कम हुए हैं जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आ गए। दूसरा, बाजार के पास कोई बड़ा क्रैक नहीं है, ना ही कोई डाटा है जिससे ये लगे कि बाजार के अंदर गिरावट आएगी। आने वाली थी तो 18,400 का 2 दिन की टेस्टिंग से पता लग गया कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। हम हो सकता है रेजिस्टेंस को पहले टच करें। आपका व्यू पॉइंट? जी रिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी के बारे में मेरी राय बहुत जैसे मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस ऑल टाइम बना हुआ था 18,605 स्पॉट, तो उसके ऊपर 5 पॉइंट 18,610 ये लेवल में बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे उसके ऊपर क्लोज मिल जाए 18,610 के ऊपर, तो स्पॉट बेसिस में स्ट्रेट लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स में कर लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा वहां से करीबन 120 पॉइंट नीचे, यानी 18,480, और मैं फिर टारगेट के लिए होल्ड करूंगा 18,800 से लेके 850 900 के आसपास। मुझे लग रहा है कि अब निफ्टी का एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए बेस बन चुका है और IT सेक्टर से थोड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन में जैसे मैंने कहा यहाँ नहीं बनाऊंगा। अगर मैं 18,610 पकड़ू तो यहाँ से 30 पॉइंट की दूरी है, बट मुझे वहां क्लोजिंग चाहिए। नेक्स्ट डे में डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा। और ओवरऑल जिनके पास पोजीशन हो फ्यूचर्स में, मेरे हिसाब से वो 18,580 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। सर, बैंक निफ्टी पर आपका व्यू? जी डिम्पी जी, शायद आप पिछले काफी दिनों से मेरे से सुन रहे होंगे कि बैंक निफ्टी 44,000 44,500 तक फ्यूचर्स जब तक नहीं जाए मैं कोई रिवर्सल नहीं देख रहा हूँ। आज शायद एक लेवल हमने टच कर लिया 44,000 का, और आउटराइट बुलिश मैं बैंक निफ्टी पे हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो साइक्लिक चर्निंग इस सेक्टर में हो रही है। HDFC बैंक ने लीडरशिप ली थी, अब इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक भी आगे जा रहे हैं।
बट जो बैंक प्रीवियस लीडरशिप में थे वो टूटे नहीं है, वो वही बने हुए हैं। अगर मैं कोई कहूँ स्टॉक अंडर परफॉर्मर कौन सा है तो कोटक बैंक है, बट ओवरऑल इंडेक्स बहुत अच्छे से चल रहा है और मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ से कम 500-600 पॉइंट और गुंजाइश मुझे लग रही है। डाउनसाइड हमें कैप रखनी होगी अभी इस लेवल से, अगर मैं देखूं तो 43,700 के आसपास फ्यूचर्स लेवल पे, और हम अपसाइड में 44,500 44,600 तक के लेवल बिल्कुल देख सकते हैं। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं, बैंक निफ्टी जो काफी वक्त से मैं बाय कह रहा हूं, अभी भी मैं बाय कहूंगा। निफ्टी जैसे मैंने कहा कंडीशनल बाय 18,610 के ऊपर स्पॉट क्लोज, स्ट्रेट बाय, स्टॉप लॉस 18,480, टारगेट 18,800। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 44,500 से लेके 44,600 इन टारगेट्स के लिए हम बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ओके ठीक है, 43,700 का स्टॉप लॉस इसके लिए है। निफ्टी के अंदर भी आप स्टॉप लॉस रख के अपना तेजी का व्यू अभी भी रख सकते हैं कायम। तो बाजार के अंदर जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि बड़े क्रैक तो नहीं है, लेकिन जो हल्के हल्के ब्रीदर मिलते हैं वो भी अब निफ्टी ने देने कम कर दिए। बैंक निफ्टी ने देना तो ऑलरेडी पहले से कम कर रखा है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, आपने एंटर अभी भी किया है, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का कम से कम रखना। अगर 150 रुपये कमाने हैं तो 75 रुपये जाने के लिए दे दीजिएगा, नहीं इससे ज़्यादा जिद ना करें। 800-850 एक अपर रेंज है, इस रेजिस्टेंस की यही टारगेट है। और अब 400 वाला स्टॉप लॉस 480 हो चुका है, ये करीब 80 पॉइंट का आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने 80 पॉइंट नॉच ऊपर हो गया है स्टॉप लॉस के हिसाब से। सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। 2 ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक है MCX, सुबह भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्लेटफॉर्म वाला शेयर काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चलता है, आज शेयर करीब 3.5% ऊपर आ चुका है। और दूसरा है पॉलीकैब, सुबह 5% था, अभी 4% है। कि ये क्या स्ट्रक्चरली तो मजबूत है, क्या वही और चलेगा, इसलिए पता करना ज़रूरी है। एक बार जरा प्रशांत जी चेक कीजिए MCX और पॉलीकैब को, दोनों की खूबसूरती ये है कि स्ट्रांग है काफ़ी, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम ट्रेडर के बतौर ट्रेडर ये है कि थोड़े चले हुए हैं आज ज़्यादा। तो क्या हम अभी बनाएं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करेगा नहीं करेगा, ये मेजर सवाल है। एमपी जी, मैं एमसीएक्स के बारे में पहले बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और एक बहुत बड़ी रेंज करीबन 30 से 40 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। तो वॉल्यूम के साथ है, अगर मैं अभी का वॉल्यूम देखूं तो 3 घंटों में जब वॉल्यूम बना है, पिछले करीबन 35 से 40 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है। तो बहुत अच्छी मूव है और अभी करीबन 1635 के रेंज में चल रहा है। मेरे हिसाब से हम 1580-75 के रेंज में स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट हमें रखना चाहिए 1720 से लेके 1735। ओवरऑल जब रेंज ब्रेकआउट इस तरीके से आए तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स, जितना मैं स्टॉक को समझता हूँ, ये बहुत तेज मूव देता है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक आपने कहा था वो शायद मैंने मिस कर दिया। वो था पॉलीकैब सर। जी, पॉलीकैब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिप के लिए वेट करना चाहिए। अभी हम करीबन 2945 के आसपास है। मुझे अगर ये स्टॉक 2935 तक मिल जाए, यानी जस्ट थोड़ा नीचे, तो मैं बाय कर लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2915, 2915, और टारगेट मैं यहाँ से देख रहा हूँ करीबन 3000 का टारगेट 3000, और इसके ऊपर 3040 तक के लेवल भी हम देख सकते हैं। तो दोनों ही बाय लिस्ट में जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय मेरा एमसीएक्स पे होगा। ठीक है, आपका कन्विक्शन ज़्यादा MCX पर होगा। अगर आप दोनों शेयर्स में से कोई एक चुनना चाहते हैं तो MCX पे मोहर लगा सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे दोनों शेयर्स के, लेकिन चुनाव अब आपके हाथ में कि आपको कैसे पोजीशंस बनानी है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो MCX पे आपको टारगेट 1720, 1735 तक के मिल जाएंगे। एक खबर नीचे आप CV यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स के बिक्री की कीमतों को भी लेकर आप देख पा रहे हैं। टाटा मोटर्स जनवरी से CV की कीमतें बढ़ाने जा रहा है। एक्चुअल में ये ज़्यादातर ऑटो कंपनीज का ट्रेंड होता है कि दिसंबर सेल्स होती है और जनवरी के बाद प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं। ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी बात है, इसलिए मार्केट इन सब खबरों को पहले से समझता है, जानता है, डिस्काउंट करके बैठता है। और ये बहुत सारी कंपनीज ने अनाउंसमेंट कर रखी है। टाटा मोटर्स अब ये कह रहा है कि अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की वो कीमतें बढ़ाएगी 1 जनवरी से। जनवरी से बढ़ जाती हैं तो 1 या 4 जनवरी टिपिकली डेट्स होती हैं इसके बीच में। ये अपने नए रेट लिस्ट जो है अपने अपने डीलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स
डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं ये, और उसके बाद नए रेट से आपको गाड़ियाँ मिलने शुरू होती हैं। उससे पहले ये स्टॉक क्लियरेंस, या फिर ये कहें कि जिनको डेट का पैमाना होता है कि ये 22 का प्रोडक्ट है और ये 23 का प्रोडक्ट है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, तो दिसंबर सेल्स लगा के ये कुछ एक प्रोडक्ट बेचते भी हैं। एक स्ट्रेटजी है जो कि अब काफ़ी हद तक लोगों को पता भी है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे। आपने 2 शेयर्स तो पता कर ही लिए, पॉलीकैब और एमसीएक्स में ज़्यादा कन्विक्शन है, आप इस पे ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग में आईईएक्स है। कल परसों से हम इस शेयर के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसका बेस बना हुआ है, ये चलने को तैयार है। आज सुबह सुबह एक ब्लॉक लगा इसके अंदर। दूसरा है कफूर्ज, आईटी की कंपनी है। वैसे अगर आप देखेंगे आईटी में जो रिटर्न के हिसाब से वाईटीडी साल भर तक का रिटर्न में, तो कफोर्ज उन चुनिंदा शेयर्स में से एक आईटी का जिसका रिटर्न पॉजिटिव है और डबल डिजिट में है। तो एक दोनों को आप चेक कर लीजिए सर, कफोर्ज को और आईईएक्स को। भी पहले बाद में आईएक्स पे करता हूँ क्योंकि कोफोर्ज मैं डेफिनेटली बुलिश हूँ। आईएक्स मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट रैली के लिए ये बेस बना चुका है। कोई बड़े टारगेट्स में फिलहाल नहीं देखूंगा जब तक कि ट्रेंड चेंज कंफर्म ना हो, बट फिलहाल हम 147 पे चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हम 143 143 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ से हम टारगेट देख सकते हैं 155 का 155। ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मूव कब आएगी, तो अगर ये स्टॉक 165 के ऊपर क्लोज हो जाए, यहाँ से काफी दूर है बट एक पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ, 165 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत स्ट्रांगली एक ट्रेंड चेंज के आसार दिखा के 200 210 के तैयार होगा। फिलहाल इस लेवल पे 143 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट। और कोफोर्ज मुझे लग रहा है मिड कैप आईटी में स्ट्रॉन्गेस्ट फिलहाल आज के मूव के बेसिस पे लग रहा है। अभी हम करीबन 3950-60 के आसपास है। मेरे हिसाब से हम एक जो छोटी सी गैप सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यानी 3900 के जस्ट नीचे, तो 3895 3895 का स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 1.5% का, और यहाँ से टारगेट रखेंगे हम 4050 का 4050। 4050 क्रॉस हो जाए, नेक्स्ट टारगेट हम सीधा 4100 का रखेंगे। मुझे लग रहा है इसकी बेस बन चुकी है, जो भी वीकनेस थी वो हो चुकी है, अब शायद ये एक रैली के लिए डेफिनेटली तैयार हो रहा है। ओके ठीक है, डन। तो आपके लिए हो गया कफोर्ज का टारगेट, साथ ही आईएक्स का टारगेट, दोनों में ही सर बुलिश है, इसलिए दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपको मिल गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक सौदा भी बना सकते हैं। तो दोनों के दोनों लेवल्स आ गए। तो हमने 4 शेयर आपके सामने रखे, चारों के टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने है। कन्विक्शन के हिसाब से आईएक्स कफोर्ज शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर ठीक लगता है, और अगर आप तेज़ी वाले शेयर्स की कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा जहाँ पे बिल्डअप हुआ एम6 उसमें ज़्यादा ठीक है। पॉलीकैब को भी आप पोजिशनली ले भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तेज़ी का पूरा एक स्लॉट, एक हिस्सा ख़त्म हुआ जिसमें हमने इंडेक्स का व्यू भी आपको बता दिया 18,850 तक, और साथ ही बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर तक के हैं टारगेट से। अब आते हैं शॉर्ट्स पे। आज के मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। एक तो लॉरस लैब्स है, दूसरा हेवल्स है। दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। एक बार जरा चेक करेंगे, लॉरस लैब तो खैर स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन वाला कैंडिडेट था, हेवल्स अब धीरे धीरे जा रहा है सर नीचे। जी दोनों ही स्टॉक वीक है। लॉरस लैब्स पे पहले बात करूंगा, हर रैली बेची जा रही है। इनफैक्ट जो रैली है वो थोड़ी भी सस्टेन नहीं हो रही है, ना ही उस पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है शॉर्टिंग का मौका बन सकता है। बट थोड़ा सा ये एक जो कंजर्व ओल्ड ओल्ड स्कूल टेक्निकल टर्म है ओवरसोल्ड, उस कैटेगरी में ये जा रहा है। फिर भी मैं एक रिस्क बेस्ड शॉर्ट यहाँ पे लेना चाहूंगा। अभी करीबन 390 के जस्ट नीचे ये ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 395 395, और मैं यहाँ से टारगेट देख रहा हूँ 375 का 375 का। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली बहुत वीक है और ये 375 तक जा सकता है। जहां तक हेवल्स की बात है तो ओवरऑल मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक पुल बैक दे तो ये बेटर शॉर्ट हो सकता है। तो इन दोनों में मैं फिलहाल इस लेवल पे लॉरस लैब्स को शॉर्ट करना चाहूंगा, हेवल्स को मैं छोड़ना चाहूंगा। 2 वजह, एक तो मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दूसरी वजह सपोर्ट के नजदीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। ओके ठीक है, डन। तो ये शॉर्ट्स आप हेवल्स पे तो नहीं कर रहे, लेकिन लॉरस लैब आपने स्ट्रक्चरली बता रहे हैं कि शेयर पे थोड़ा मंदी लगती है। हेवल्स को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, वैसे भी धीरे धीरे शेयर जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सपोर्ट लेके वापस पुल बैक आ जाए, लेकिन इसके अंदर 375 आपका टारगेट है। लॉरस अगर आप बेचना चाहें 395 आपका स्टॉप लॉस है।
आते हैं सर अनवाइंडिंग के प्रेशर में भी दो शेयर आ चुके हैं, एक तो अमर राजा आ गया और दूसरा डाबर आ गया। इन दोनों शेयर्स के बारे में जरा जल्दी से व्यू पॉइंट बता दीजिएगा, फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स पे पता करते हैं। रिपी जी, अमर राजा मुझे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश लग रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। डाबर मुझे लग रहा है कि 600 ऊपर एक ब्रेक देके थोड़ा सा डिप ले सकता है। इस डिप को हम एक रिस्क बेस्ड शॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम करीबन 595 के जस्ट नीचे, तो हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 601 पे 601, और यहाँ से हम टारगेट रख सकते हैं 580 का, 580 का। 580 अगर ब्रेक हो तो ये 575 570 लेवल्स भी टेस्ट करेगा, बट फिलहाल अगर मैं 580 भी पकड़ूं तो रिस्क के हिसाब से डिसेंट रिवॉर्ड है। ओके ठीक है, डन। तो आपके लिए डाबर 580 का है एक टारगेट, थोड़ा और वीक हो सकता है अनवाइंडिंग का मतलब, जिसमें प्रीमियम भी जा रहा है और जिसमें आपके ऑप्शन मतलब व्यू वॉल्यूम भी जा रहा है, दोनों चीज़ें जा रही हैं। तो 580 आपका टारगेट, 601 का एक स्टॉप लॉस होगा। दूसरा शेयर हमने ड्रॉप कर दिया, उसके अंदर अभी आप अनवाइंडिंग का प्रेशर ना देखें, वह अमर राजा, उसको फिलहाल हम अवॉइड कर रहे हैं। अब आते हैं प्रशांत जी आपके ट्रेडिंग कॉल्स की तरफ, जरा वो बताइए आप। डीपी जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा बाटा। मुझे लग रहा है अच्छी बेस फॉर्म हो चुकी है, 1660 के नीचे मैं स्टॉप रखूंगा, और मेरा टारगेट होगा 1730 का, 1730। नेक्स्ट पिक मेरा होगा बजाज फाइनेंस। एक बहुत वीकनेस के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, अब ये वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिक रखूंगा 6565, और मेरा टारगेट होगा 6775 का, 6775 का। और लास्ट पिक जो मेरी होगी वो होगी इंश्योरेंस सेक्टर से। मुझे लग रहा है ये सेक्टर एक अच्छी मूव के लिए तैयार है, तो एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 565 565, और मेरा टारगेट होगा 615 का। और इसके सामने एक मुझे ऑप्शन में अच्छी ट्रेड लग रही है, वो है रिलायंस में। मुझे लग रहा है रिलायंस अब शायद नेक्स्ट जो निफ्टी की रैली वो लीड करेगा, तो 2620 की जो इसकी कॉल है वो मैं 28 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट होगा 90 का। ओके ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 90 रुपये का टारगेट, 2620 की स्ट्राइक की कॉल। ये 2600 के शेयर नीचे जाता नहीं, आज भी बना हुआ है, तो ये एट द मनी कॉल है, यानी कि जहाँ पे आप खड़े हो वहीं की कॉल है ये। 90 रुपये का टारगेट, 28 रुपये का स्टॉप लॉस। एट द मनी का फ़ायदा ये होता है कि शेयर एक्सपायरी पर अगर बहुत ज़्यादा ना भी चले तो प्रीमियम जल्दी जल्दी इरोड नहीं होते। ये आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कॉल्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार, लेकिन जहाँ पर आप खड़े हो ये जैसे से मूव करेगा, कॉल के दाम भी बहुत स्पीड से बढ़ सकते हैं। 90 रुपये आपका टारगेट होगा, और इसके अंदर आप एक ट्रेड से ले सकते हैं 28 रुपये का। अभी क्या रेट मिलेगा सर, इसको हम एट द रेट कर देते हैं, फिर किस रेट पे मिलेगी हमको ये रिलायंस की कॉल? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 55 से 60 रुपये की रेंज लिख देते हैं ऊपर ही। 55 से 60 रुपये की रेंज में आप इस सौदे को प्लस कीजिएगा। 90 रुपये आपका टारगेट है और 28 रुपये आपका स्टॉप लॉस हो गया। रिलायंस की 2620 की कॉल है, ये आपके लिए ध्यान रखेंगे। इसका कोई वीकली कुछ नहीं होता, ये सीधा मंथली है। इस बार की लास्ट थर्सडे, मंथ के लास्ट थर्सडे में जाके कॉल कटेगी आपके लिए। 28 रुपये का स्टॉप है। इसके अलावा दूसरी कॉल्स भी प्रशांत जी की वापस से दिखा दीजिए, अच्छे से लेवल नोट कर लेते हैं। एक तो HDFC था उनकी लिस्ट में, HDFC लाइफ, एक बार उसके जरा लेवल्स लेके आइए। एक ट्रेड और भी था उनकी स्क्रीन पे, बाटा इंडिया, 1730 का टारगेट, 1660 का स्टॉप लॉस। दूसरा HDFC लाइफ, 615 का टारगेट, 565 का स्टॉप लॉस। और इसके अलावा एक ऑप्शंस का सौदा, 2620 की स्ट्राइक, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 90 का टारगेट है। सिलेक्टिव रहिए, कम शेयर रखिएगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस भी उनकी लिस्ट में से एक है, ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस काफ़ी तेज़ी से टूटने के बाद अब बॉटम बना चुका है और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट हो सकता है ये। आज शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, इसमें 1 से 1.5% ऊपर है, 67-75 आपका टारगेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या किया जाए, और आपसे जल्दी वापस मुलाकात होती है। रिपोर्ट कार्ड हम आपका कल दर्शकों के सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू।